तो इस हफ्ते स्टॉक मार्केट की तमाशा के एपिसोड में देखेंगे कि सेबी के लाचार काम करने के चक्कर में लक्स इंडस्ट्री और जी का हो गया फायदा। फिर अपस्टॉक्स नाम का ब्रोकर अपने ही क्लाइंट से गलत तरीके से पैसा चार्ज कर रहा है। वहीं पे मोतीलाल नाम का ब्रोकर अपने ही एम्प्लॉयज को कह रहा है कि बेटा काम कम करो, थक जाओगे। और हाँ, सेबी की नई फैसिलिटी भी लेके आ रहा है जिसका नाम है T+0। इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे जेब कतरे हैं जिनकी नजर आपकी जेब पे रहती है, लेकिन इस बार एक जेब कतरा पकड़ा गया है। नाम है अपस्टॉक्स। बात है जून 2021 की। जास्मिन तुमार नाम के एक ट्रेडर चुपचाप अपनी ट्रेडिंग कर रहे थे। कुछ दिनों में पता लगा कि इनकी ट्रेडिंग अकाउंट से 2,30,826 रुपए गायब है। ब्रोकर से फोन करके पूछा तो पता लगा कि मार्जिन में शॉर्टफॉल की पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन ये ट्रेडर थोड़े समझदार वाले निकले। पहले अपस्टॉक्स को लीगल नोटिस भेजा, फिर सेबी के पास गए, फिर NSE, फिर आर्बिट्रेशन भी बैठा और फाइनली हर जगह से कहा गया कि अपस्टॉक्स चुपचाप ये सारा पैसा वापस कर दो, और हाँ 9% ब्याज के साथ। सोचने वाली बात तो ये है कि जास्मिन जी को पता था ऐसे पता नहीं कितने ही ट्रेडर्स हैं जिनका मार्जिन ले लेके ये वर्ल्ड कप की एड चला रहे हैं। और हाँ, जास्मिन जी से हमने डायरेक्ट बात कर ली और पूछा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये वीडियो में जाके चेक कर लेना। अब दुनिया भर में जब भी कुछ स्टॉक मार्केट में गलती करता है तो सेबी पहुंच जाता है और कहता है पेनल्टी लगेगी। लेकिन जब सेबी गलती करे तो उस पे पेनल्टी कौन लगाएगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब हुआ ये कि 2019 में जी ग्रुप के चेयरपर्सन पुनीत गोयनका और एसएल ग्रुप के चेयरपर्सन सुभाष चंद्रा के ऊपर सेबी ने बैन लगा दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेबी के फरमान के पास अगर आप खुश नहीं है तो आप जा सकते हैं सैट के पास, ये भी चलेगा। और इसी साल जून में सेबी के चेयरपर्सन मेहदीपुरी बुज्जी ने कहा कि हमें ना इन्वेस्टिगेशन के लिए 8 महीने और लगेंगे, लेकिन कारण नहीं बताया। और जब सैट ने चेक किया तो पता लगा कि इन्होंने सिर्फ 5 बैंक अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया है। सैट को गुस्सा आ गया और कहा कि अगर आपको यही काम करना था 8 महीने क्यों मांगे? पुनीत गोयनका जी, सुभाष चंद्रा जी, यू आर गुड टू गो। अपनी अपनी कंपनी संभालो। और सेबी, तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल। ऐसा है, जब कोई ऑर्डर पास करते हो साथ में रीजन बता दिया करो। पेनल्टी का जो पैसा सेबी को मिलना था उसका तो नुकसान करवा दिया। अब सोचने वाली बात तो ये है कि सैट और सेबी की आज तक बनी कब है जो इसमें बन जाती। दिवाली गिफ्ट ऑर्डर करता हूँ T+0। सेबी साल पूरे फॉर्म में है। सेटलमेंट का रूल पहले T+2 के हिसाब से चला करता था, फिर ये T+1 हुआ और अब ये T+0 होने वाला है। ये TTT क्या है? ये TTT? अरे चाचा, T+0 का मतलब ये है कि अगर आप अपनी पोजीशन आज क्लोज करते हैं तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आज ही आ जाएगा। पहले 2 दिन लगा करते थे, लेकिन अब ये सेम डे हो जाएगा। लेकिन इस रूल में कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ गलत ब्रोकर पहले गलत तरीके से इस पैसे का गलत इस्तेमाल करते थे, अब नहीं कर पाएंगे। अगली खबर में मोतीलाल ओसवाल, एक फुल सर्विस ब्रोकर, अपने एम्प्लॉयज के लिए एक नई पॉलिसी लेके आया है, स्विच ऑफ फ्रॉम वर्क पॉलिसी। ये पॉलिसी कहती है कि एम्प्लॉयज को अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद काम की कोई ईमेल या फोन का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपना घर बार देखो, वर्क लाइफ इम्बैलेंस को बैलेंस करो। लेकिन लगता है कि मोतीलाल ओसवाल को अपने एम्प्लॉयज के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। इस चीज को पक्का करने के लिए अपने ईमेल सर्वर्स को ये हर रोज बंद कर दिया करेंगे। काम ना हो गया, नशा हो गया। नहीं, सच्ची मैं नहीं मानता। मोतीलाल सर, जॉब प्लीज। पिछले 1.5 साल में हम 1500 शॉर्ट वीडियो कर चुके हैं। उसमें जो 10वें नंबर का शॉर्ट वीडियो था उसमें बताया था कि सेबी के पिछले चेयरपर्सन ने लक्स इंडस्ट्रीज के MD के बेटे को 3 करोड़ की इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया था। लेकिन अब इस केस की जब दोबारा फाइल खोली गई तो सेबी जी की नई चेयरपर्सन का कहना है हमको आपके खिलाफ कोई खास सबूत मिला नहीं है। एक काम कीजिए, अपनी कंपनी में जाके वापस काम कीजिए, आपका केस खारिज। एक बात बताइए सेबी जी, एक तरफ सैट कह रहा है कि सेबी ने कुछ नहीं किया, एक तरफ आप खुद कह रही हैं कि सेबी ने कुछ नहीं किया। कभी कभी तो कुछ लोग भी कहते हैं कि सेबी ने कुछ नहीं किया। इसमें आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जैसे ये बैन हटा, लक्स इंडस्ट्रीज का शेयर कहता अरे एक ही दिन के अंदर 10% ऊपर चला गया। क्या बात कर रहे हैं? अब तुम में से कुछ लोग इसको टिप समझ के अपना पैसा पक्का लगाने जाओगे। ले ली। और एक बात और जान लो, इसको जिसने टिप समझाया ना, 1000 रुपया टिप है। वही लोग हैं जो कि फेक इन्फ्लुएंसर को मार्केट में लेके आते हैं, टिकने देते हैं और उसको करोड़ों रुपए कमाने देते हैं। रातों रात करोड़पति हो गए हम। रातों रात करोड़पति। ये टिप नहीं था, एजुकेशनल पर्पस के लिए भी नहीं, ये सिर्फ एक खबर थी। तो ये थी इस हफ्ते की स्टॉक मार्केट की सारी खबरें। आपको कौन सी खबर काम की लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।